नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इजी स्टडी में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ भारतीय इतिहास के प्रमुख बिंदुओं पर, जो कि एग्ज़ाम उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, होयसल स्मारक कहाँ है? तो ये मैसूर व बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर बल्लाल। अगला प्रश्न है, होयसल की राजधानी कहाँ थी? उत्तर द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। आगे बढ़ते हैं। होमरूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। 5वां नंबर प्रश्न है, हो विद्रोह कब हुआ था? उत्तर 1820 से 21 ईस्वी के दौरान। अगला प्रश्न है, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? उत्तर 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? उत्तर गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? उत्तर देवरा युद्ध, जो कि 1531 ईस्वी में लड़ी गई थी। चौसा युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? उत्तर 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदू शाही वंश के किस राजा के विरुद्ध सुबुक्तगीन ने संघर्ष में भाग लिया था? उत्तर जयपाल के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर उद्भांडपुर या ओहिंद। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर होगा विज्ञानेश्वर ने ये मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग की रचना किसने की थी? उत्तर जीमूत वाहन। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? उत्तर 1928 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम उद्देश्य से। आगे बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? उत्तर जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर राजा मानसिंह ने, जो कि अकबर का सेनापति था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? उत्तर राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? उत्तर मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच में। 19वां नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? उत्तर माधव विद्यारण्य।
ये संत थे। इनके प्रभाव में आकर हरिहर बुक्का दो भाई थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, घनश्याम दास बिड़ला। ये हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, हरविलासम की रचना की थी श्रीनाथ ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? उत्तर, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति कौन सी है? उत्तर, कैथा संस्कृति। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? उत्तर, कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? उत्तर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? उत्तर, सत्यार्थ प्रकाश में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उत्तर, मूलशंकर। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? उत्तर, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर, इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज नाम से मशहूर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? उत्तर, मोतीलाल नेहरू और वी आर दास ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो ये था अहमदाबाद के निकट। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? उत्तर, 89%। अगला प्रश्न है, सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? उत्तर, निम्न पुरापाषाण काल युगीन स्थलों से। अगला प्रश्न है, सोहन नदी घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे स्थित है।
अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर किसने आक्रमण किया था और कोई संपत्ति लूट ली थी? तो इसका उत्तर है जाटों ने। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? उत्तर भीमदेव। आगे बढ़ते हैं, सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में समुद्री तट पर है। और गुजरात के काठियावाड़ जिले से ये याद आता है कि महात्मा गांधी का जन्म भी वहीं हुआ था, एक काठियावाड़ जिला में। आगे बढ़ते हैं, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? उत्तर मोहम्मद शाह के समय। अगला प्रश्न है 44वां नंबर, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर सामंत सेन ने। अगला प्रश्न है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? उत्तर डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? उत्तर 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न है, सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? उत्तर नक्शबंदी। अगला प्रश्न है, सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? उत्तर इस्लाम धर्म से। अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न, सूफी सलीम कहाँ रहते थे? उत्तर फतेहपुर सिकरी में। तो दोस्तों, ये आज का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न था जो मैंने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।